दिन शंख चक्र गदा आदि पद्म लेके भगवान प्रकट हो जाएंगे और कहेंगे वत्स मांगो, और हम जो मांगेंगे भगवान बोलेंगे तथास्तु। ऐसा कुछ होगा क्या? 7 दिन की कथा हम सुने और हमको भगवान मिलेगा, इसका मतलब क्या? भगवान मिलेगा इसका मतलब ये है कि तुमको आनंद मिलेगा, तुमको आनंद मिलेगा, क्योंकि आनंद ही कृष्ण है, कृष्ण ही आनंद है। इसीलिए जन्मोत्सव में गाते हैं ना सब लोग बड़े धूमधाम से कि नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। अब वहां नंद घर कृष्ण भयो तो बोल सकते थे ना, नंद घर गोविंद भयो तो बोल सकते थे ना, लेकिन वहां न कृष्ण कहा, न गोविंद कहा, न माधव कहा, कहा नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद ही कृष्ण है, कृष्ण ही आनंद है। तो भागवत की कथा को सुनने से आपको गोविंद मिलेगा, इसका मतलब आपको आनंद मिलेगा। और दुनिया का हर आदमी आनंद ही तो चाहता है, सब है, आनंद नहीं है जिंदगी में। इसलिए भागवत की कथा आपको आनंद देगी, भागवत की कथा आपको जीने का ढंग देगी, भागवत की कथा आपको ऊर्जा देगी, भागवत की कथा अगले साल के लिए आपकी बैटरी चार्ज करवा देगी, भागवत की कथा आपको बहुत कुछ देगी, देती है। भागवत से बहुत फायदा होता है। एक जगह पे हम ऐसे ही बोल रहे थे, भागवत से ये मिलता है, वो फायदा होता है, वो लाभ होता है। एक माता जी बोले भागवत से आनंद मिलता है, शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलती है कि पता नहीं हमको, लेकिन हाँ भागवत से एक लाभ बहुत बढ़िया होता है। हमने पूछा क्या? तो बोले भागवत में नींद बहुत अच्छी आती है। और कोई फायदा हो या ना हो, ये फायदा तो बहुत बढ़िया होता है, नींद बहुत अच्छी आती है। घर पे डनलप की गद्दी हो, बहुरानी पाव दबाने को हो, फिर भी नींद की गोलियां खा खा के भी नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही पंडाल में घुसे, चटाई पे बैठे, खंबे से लेटे लेटे इतनी प्यारी नींद आती है कि क्या कहे। हाँ, और फिर ऐसा होता है, लोग श्रोता बन करके आते हैं और श्रोता कब सोता हो जाते हैं खबर ही नहीं लगती, कब सुनते सुनते सो जाते हैं उनको भी पता नहीं लगता। तो बगल वाला आदमी धक्का देता है, और लोग इतने चालाक होते हैं, बगल वाला आदमी अगर उसको धक्का दे और कहे कि भाई बहन कथा चल रही है और तू सो रही है, अरे कथा चल रही है सुन कथा, जो सोवत है सो खोवत है, कथा चल रही है और तू सो रही है। तो कुछ माताएं चालाक भी बड़ी होती है, कहते ना बहन हम सो थोड़ी ना रहे हैं, अरे हम तो आंख बंद करके ध्यान से कथा सुन रहे हैं। तो होते कुछ ऐसे, इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ, अगर कोई सो जाए ना तो उसको उसके बगल वाले की कसम सोने नहीं देना। आप खुद ने भी नहीं सोना और दूसरों को भी नहीं सोने देना। हालांकि समय ऐसा है नींद तो आ ही जाएगी, लेकिन अगर कोई सो जाए तो आपको पूरी पूरी छूट है, जोर की चिमटी काट लेना, जोर का धक्का दे देना, लेकिन सोना नहीं है। क्योंकि जिंदगी के 7 दिन है महाराज, और जिंदगी के 7 दिनों में 7 ही दिनों की भागवत कथा है, 7 ही दिन की कथा है। और मूल रूप से देखा जाए तो आपका और हमारा जीवन भी कितने दिन का है? बोलो ना, 7 दिन का ही है। अच्छा, मूल बात यह है कि इंसान के जीवन में 7 अंक का बड़ा समन्वय है महाराज, 7 अंक का बड़ा मेल है हमारे जीवन में। अगर आप देखें तो इंद्रधनुष के रंग है कितने, संगीत के स्वर है कितने, उसके बाद इंसान के भीतर चक्र है कितने, ग्रंथियां है कितनी, शादी के समय वचन दिए जाते कितने, आपको कैसे पता? शादी के समय वचन दिए जाते, अब नहीं बोले, फेरे लिए जाते कितने, 7। तो इंद्रधनुष के रंग 7, संगीत के स्वर 7, भीतर ग्रंथियां 7, भीतर चक्र 7, वचन लिए जाते हैं 7, फेरे दिए जाते हैं 7। उसी तरह से आपका और हमारा जीवन भी है, तो कितने दिन का? 7 दिन का। कैसे? 7 ही दिन की जिंदगी है सबकी? नहीं है, 7 ही दिन का तो जीवन है महाराज। 7 ही दिन में आना है, 7 ही दिन में जाना है। कैसे? 7 ही दिन में जीवन है इंसान का। गिनो तो सही, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रवि। इन 7 वार के अलावा कोई 8वां वार होता है क्या? नहीं होता है ना। इन्हीं 7 दिनों में इंसान आता है, इन्हीं 7 दिनों में
जाता है। मान अपमान हानि लाभ आना जाना लेना देना पाना खोना उन्नति अवन्नति ये सब इन्हीं 7 दिनों में होता है। रंक हो चाहे राजा हो अमीर हो चाहे गरीब हो किसी को भी 8वां दिन नहीं मिलता महाराज। जिंदगी हमारी 7 ही दिन की है, जीवन 7 दिन का है। तो जिंदगी भी 7 दिन की है और भागवत की कथा भी 7 दिनों तक ही गाई जाती है। इसीलिए इन 7 दिनों का पूरा पूरा लाभ लेना है हमको। जितना हो सके इतनी तन्मयता के साथ सुनो, इतनी एकाग्रता के साथ सुनो कि भले या अनेक लोग बैठे हो पर सोचो कि ये जो कथा में सूत्र निकल रहा है ये केवल और केवल मेरे लिए बोला जा रहा है। जब कोई अच्छी बात बोली जाती है आदमी अंदर से खुश हो जाता है कि मैं तो ऐसा ही हूँ, और जब कोई ऐसी बात बोली जाती कि ये नहीं करना चाहिए तो आदमी तुरंत बगल वाले को देखता है कि देखा मैंने कहा था ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि कथा में अच्छे सूत्र निकले या फिर कोई ऐसा सूत्र निकले तो समझिए सारी बातें सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बोली जा रही है। हमें सुधरना है, हमारे भीतर हमको परिवर्तन लाना है। भागवत की कथा से ग्रंथों की मदद से संतों की कृपा का बल प्राप्त करके गुरुदेव के द्वारा रचित भजनों से बल प्राप्त करके हमको क्या करना है? खुद को सुधारना है, खुद में बदलाव लाना है। और अगर कथा सुनते आ रहे हो लेकिन बदलते नहीं हो तुम तो सुन करके किया भी क्या तुमने? हर साल तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, तुम्हारे जीवन में नवीनता आनी चाहिए। महाराज साल तो हर साल बदलता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। साल तो हर साल बदलता है, तुम बदलो तब तो कुछ बात बने। तुम्हारे जीवन में बदलाव आना चाहिए, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आना चाहिए। देखो एक बात तो तय है, इतने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा के दौरान एक बात अनुभव में मन मानस में पक्की हो गई है कि इंसान को खुद का उद्धार खुद को ही करना है। आपको सुधारने के लिए कोई फरिश्ता नहीं आएगा, आपको सुधारने के लिए कोई अवतार नहीं आएगा। खुद का उद्धार खुद को ही करना पड़ेगा, खुद की गलतियों को खुद को ही दूर करना पड़ेगा, खुद के दुर्गुणों को खुद को ही समाप्त करना पड़ेगा। चाहे इस साल में करो चाहे अगले साल में करो, खुद का सुधार खुद को ही करना है। चाहे इस जन्म में करो चाहे अगले जन्म में करो चाहे 10 जन्म बाद करो, लेकिन खुद का उद्धार खुद को करना है। उद्धरेद आत्मानम आत्मानम अवसादयेत। आपका उद्धार कौन करेगा? आपको ही करना है। और भागवत कथा ये साल में क्यों होता है? ये 7-7 दिन के पंडाल क्यों लगते हैं? क्यों आयोजन होता है? क्यों इतना आयोजन किया जाता है? किस लिए? कि आदमी में कुछ परिवर्तन आए, उसमें कुछ बदलाव हो, कुछ सुधार हो। हम लोग क्या करते हैं? खुद के सुधार के लिए प्रयास नहीं करते, पूरी दुनिया को सुधार देना चाहते हैं, पूरी दुनिया को हम बदल देना चाहते हैं, पूरे गांव को हम सुधार देना चाहते हैं। खुद के सुधार के लिए हम कोई प्रयास नहीं करते। पर एक बात बोले, जो व्यक्ति दूसरों को सुधारने की कोशिश करता है ना वो जिंदगी में बड़ा दुखी रहता है। जो लोग समाज सुधार के लिए निकले उनके अंदर कहीं ना कहीं पीड़ा रही कि हम 20 साल से कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ बदला नहीं। जो लोग दूसरों को सुधारने के लिए निकलते हैं वो हमेशा दुखी रहते हैं, क्योंकि वो एक को सुधारेंगे तो दूसरा बिगड़ जाएगा, इधर सफाई करेंगे तो उधर कचरा हो जाएगा, एक कोना सुधारेंगे तो दूसरा खराब हो जाएगा। जो लोग समाज सुधार के लिए निकलते हैं वो बहुत व्यथित रहते हैं, दुखी रहते हैं। लेकिन जो लोग समाज सुधार की बात को छोड़कर खुद के सुधार के लिए प्रयत्न करते हैं तो जब व्यक्ति के भीतर व्यक्तिगत परिवर्तन आता है उसी दिन व्यक्ति युग परिवर्तन का निजानंद ले लेता है। युग बदलेगा, कैसे बदलेगा? ध्यान से सुनिए। युग बदलेगा। संसार को बदलना चाहते हो, दुनिया को बदलना चाहते हो, युग बदलेगा। कैसे बदलेगा? खुद बदलो तो युग बदलेगा, तुम बदलो तो युग बदलेगा। तुम्हारे भीतर देखो, आदमी दूसरों को सुधारने का परिश्रम छोड़कर अगर खुद के सुधार के लिए प्रयास करे तो समाज सुधार का आधा काम तो उसी दिन हो जाएगा महाराज। खुद के सुधार के लिए वंदनी महाराज जी कहते हैं, बिगड़ा देश नहीं है मेरा, बिगड़े हम तुम सब है कुमति से। देश नहीं बिगड़ा, हम बिगड़े हैं। यदि युग बदलना चाहते हो तो खुद बदलो, तो व्यक्तिगत जीवन में युग परिवर्तन का आनंद आ जाएगा महाराज। बिगड़ा देश नहीं है मेरा, बिगड़े
खुद है हम कुमति से बिगड़े, खुद है हम कुमति से बिगड़ा, देश नहीं है मेरा बिगड़े, खुद है हम कुमति से बिगड़े, खुद है हम कुमति से। सुंदर मंदिर है गाँवों में, नहीं जाते हम उसमें बाबा, नहीं जाते हम उसमें, नाच तमाशों में दिल दौड़े, क्यों दे दोष किसी से बिगड़े, खुद है हम कुमति से बिगड़े, खुद है हम कुमति से। लिखने पढ़ने को है शाला, नहीं जाते पढ़ने को बाबा, नहीं जाते पढ़ने को, चबूतरों पर बैठे बैठे, चबूतरों पर बैठे बैठे, मारे मक्खी हंसी से बिगड़े, खुद है हम कुमति से बिगड़े, खुद है हम कुमति से। सुंदर भजन भक्ति का घर है, सुंदर भजन भक्ति का घर है, नहीं रमते हम उसमें बाबा, नहीं रमते हम उसमें, टुकड़ा दास कहे क्या करना, टुकड़ा दास कहे क्या करना, देश को दोष इसी से बिगड़े, खुद है हम कुमति से बिगड़े, खुद है हम कुमति से बिगड़ा, देश नहीं है मेरा बिगड़े, खुद है हम कुमति से बिगड़े, खुद है हम कुमति से। बिगड़ा देश नहीं है मेरा, बिगड़े हम तुम सब है कुमति से। तो युग परिवर्तन अगर करना है तो उसकी शुरुआत खुद के परिवर्तन से होती है। कथाएं प्रयोगशाला है, इसमें हमें जांचना है, देखना है कि मुझ में कौन सा दुर्गुण है, कौन से अवगुण है, क्या हटाना है, किससे मेरा जीवन सुंदर बन जाएगा। क्योंकि इतने इतने दोष इंसान के जीवन में है महाराज, इतना इतना जहरीलापन हम लोगों के मन में है कि कोई अपनी मेहनत से आगे बढ़ा, किसी ने मेहनत करी, पुरुषार्थ करा, उसको आगे बढ़ाने में आपको कोई ज्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ी, आपको परिश्रम नहीं करना पड़ा, वो अपने बल से आगे बढ़ा। लेकिन उसका आगे बढ़ना अगर आपकी नींद को खराब करता है, इसका मतलब आपके अंदर जहरीलापन है। लोग अपना नाम बनाने के लिए दूसरों का नाम खराब करते हैं, इसका मतलब उसके अंदर जहरीलापन है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुतों को गिरा देते हैं, ऐसे ऐसे षड्यंत्र करते हैं, ऐसी ऐसी योजना बनाते हैं, इसका मतलब हमारे अंदर जहरीलापन भरा पड़ा है। इंसान के अंदर बहुत बहुत जहरीलापन है महाराज। लोग सांपों से डरते हैं, पर डर तो इंसानों से लगना चाहिए आज के समय में। अच्छा, सांप अगर किसी को काट ले तो उसके बचने की संभावना है, मदारी बचा लेगा आपको, दवाइयां हैं उसको खा लो, जहर उतर जाएगा। सांपों के पास जहरीलापन है, लेकिन उसके बाद भी हर बार सांप काटता नहीं है। वो तभी काटेगा जब वो अपने प्राणों पे खतरा महसूस करेगा। जहरीलापन सांपों के अंदर भी बहुत है और जहरीलापन इंसानों के अंदर भी बहुत है। वो तो भगवान की कृपा है महाराज
कि भगवान ने सांपों वाली शक्ति इंसानों को नहीं दी। जैसे सांप किसी को काट ले तो सामने वाले की मौत हो जाती है, जहरीलापन इंसान के भीतर भी है। पर सोचो अगर भगवान ने इंसान को यह ताकत दी होती कि इंसान भी किसी को काट ले तो सामने वाले की मौत हो जाए। सोचो अगर ये ताकत भगवान ने हम इंसानों को दी होती तो क्या होता। इंसान किसी को काट ले तो सामने वाले की मौत हो जाए। अगर ये ताकत भगवान ने हमको दी होती तो क्या होता। सोच के देखो क्या होता। दुनिया में इतने लोग ही नहीं होते जितने की आज है, क्योंकि हर छोटी छोटी बात पे इंसान एक दूसरे को काट ही लेता है। घर में झगड़ा हो जाए तो पति पत्नी को काट लेती, पत्नी पति को काट लेता है, पड़ोसी एक दूसरे को काट लेते हैं। वो तो अच्छा है कि भगवान ने वो सामर्थ्य हमको नहीं दिया, लेकिन फिर भी देखा जाए जहरीलापन कम नहीं इंसान के भीतर। तो हमें सुधारना है, अपने आप में परिवर्तन लाना है, अपने आप में बदलाव लाना है। खुद बदलेंगे तो युग बदलेगा। और ग्रंथ, साहित्य, पुराण, वंदनी महाराज जी के भजन, संतों की रचनाएं ये हम सबको सुधारती है। तो सुधरना है, अपने भीतर परिवर्तन लाना है। साल हर साल बदलता है, हमें बदलना है, तब तो कुछ बात बने। और इसी हेतु से भागवत की मदद से, ग्राम गीता की मदद से, धर्म ग्रंथों का आधार लेकर के इन 7 दिनों में हम अपने आप को जांचेंगे। भागवत के थर्मामीटर में देखेंगे कहाँ सद्गुण है, कहाँ दुर्गुण है, क्या कमी है, किस चीज को बढ़ाना है, कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना है। क्योंकि जिन गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके हम दर्शन कर रहे हैं, उन गुरुदेव का स्वप्न है अति उच्चतम जीवन बने। वो चाहते हैं कि मेरे जितने अनुयायी है, मेरे जितने उपासक है, उन सबका जीवन श्रेष्ठतम बने, उन सबका जीवन आदर्श बने। ये हमारे गुरुदेव की इच्छा है और वो चाहते हैं। ये ऐसा महात्मा है महाराज, ये मरने के बाद स्वर्ग जाने की बात नहीं करता। लोग मरने के बाद कहते स्वर्ग में चला गया, नरक में चला गया। कैसे पता लगा? जो गया उसने वापस आके थोड़ी ना बताया तुमको। मरने के बाद स्वर्ग देखा किसने है? जिन महापुरुष के सानिध्य में बैठ करके आप और हम लोग गा रहे हैं, ये मरने के बाद स्वर्ग की बात नहीं करते। ये जीते जी धरा को स्वर्ग धरा बनाने का संकल्प लेकर काम करने वाला साधु है। तो हमें उनके उस संकल्प में योगदान देना है, इस धरा को स्वर्ग धरा बनाना है प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो। तो ये धरा स्वर्ग कैसे बनेगी? जब आप और हम लोग बदलेंगे, मिलकर के काम करेंगे, जीवन में परिवर्तन आएगा। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हालांकि आज सवेरे से हम लोग कार्यक्रमों में थे, 7 दिन से साहुर में कथा चल रही थी। आज कथा वहाँ विश्राम हुई, लगभग 3 साढ़े 3 बजे कथा विश्राम हुई। तुरंत हम सब लोग गाड़ी में बैठे, 6 बजे यहाँ पहुँचे। तो थकान बहुत थी, लेकिन जैसे ही मैंने देखा और पवनार में जैसे प्रवेश हुआ, और सबसे बड़ी बात, जैसे वो मंदिर में हम लोग पहुंचे, चिंतामणि गणेश मंदिर में जब पहुंचे, और वहां पर मैंने देखा कि वह पुजारी के रूप में छोटे छोटे बच्चे हैं महाराज, और बड़े प्रेम से वो आरती कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, और उनका उत्साह और इतने भाव से वो लोग आरती कर रहे थे कि उस भूमि में बैठने के बाद और आप सब लोगों का उत्साह, आप सब लोगों का ये आगमन, ये सारी तैयारियां देख करके सारी थकान मिट गई महाराज। तो बड़ी प्रसन्नता है। हम तो बड़े उत्सुक है कि 7 दिनों में गुरुदेव क्या क्या सुनाते हैं, क्या क्या सुनने को मिलता है। आप लोग है कि नहीं है? सुन रहे हो कि सो रहे हो? सो रहे हो? हाँ बोला आपने। तो ये उपाय है महाराज, बहुत अच्छे से हम लोग दर्शन करेंगे। मंगलमय भाव के साथ कथा का गान बड़ी दिव्यता के साथ हम करेंगे। अनेकों सूत्रों पर चिंतन करेंगे, दर्शन करेंगे, और भागवत की मदद से भगवान का चिंतन करते करते भगवान के जैसे बन जाएंगे। और ये कोशिश करेंगे कि इस कथा के दौरान कृष्ण हमारे घट में, आपके घट में प्रकट हो जाए। तो मंगलमय भाव के साथ आज प्रारंभिक दिन था, थोड़ा कुछ आरंभ करना था, इसलिए हमने चर्चा करी। लेकिन कल ठीक 8 बजे सवेरे हम पुनः बैठेंगे, पुनः भागवत के सूत्रों का दर्शन करेंगे। उसके पहले कुछ समय के लिए हरिनाम संकीर्तन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। ओम नमो भागवत का बड़ा श्रेष्ठ मंत्र है, द्वादश अक्षरी मंत्र है। इसको जितनों ने जपा उन सबको भगवान मिल गए। प्रहलाद जी ने जपा, प्रहलाद जी को भगवान मिल गए। नारद जी ने जपा, नारद जी को भगवान मिल गए। मनुष्य द्रुपा जी ने जपा, उनको भी भगवान मिल गए। माने जिसने जपा सबको भगवान मिल गए। क्या खबर हम लोग भी सामूहिक रूप से जपे और हमको भी भगवान मिल जाए महाराज। तो इसी भरोसे के साथ, इसी उम्मीद के साथ, तालियों के साथ सब भाव से गाते हैं।